मेघालय मर्डर केस काफ़ी न्यूज़ में भी और काफ़ी चर्चाओं में भी है, जिसमें वाइफ को अक्यूज़ किया गया है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ये दोनों इंदौर के रहने वाले और शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं मेघालय। कुछ समय बाद दोनों लापता हो जाते हैं। तभी राजा का भाई और सोनम का भाई दोनों जाते हैं मेघालय और पुलिस में इनकी रिपोर्ट करवाते हैं। कुछ समय बाद राजा का शव मिलता है और उसी की थोड़ी दूरी पर ही सोनम की खून से लथपथ जैकेट मिलती है। तो इन सबको देखकर नई नई स्टोरीज बननी स्टार्ट हो जाती है कि सोनम को कोई उठा के ले गया होगा या खाई में गिर गई होगी। तो ये लड़की है सोनम, ये पकड़ी गई है यूपी की एक ढाबे से गाजीपुर में। फिर पता चलता है कि सोनम ने 3 से 4 लोगों को हायर कर रखा था अपने पति को मरवाने के लिए, अपने पति का मर्डर करवाने के लिए, क्योंकि सोनम का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। सोनम का प्लाईवुड का काम था मेघालय में ही, तो उसका जो अकाउंटेंट था उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। दोनों ने मिलकर प्लान भी बनाया और वारदात को अंजाम भी दे दिया। जब सोनम अपने घर से निकल रही थी हनीमून के लिए, तब वो अपने सारी ज्वेलरी पैक कर रही थी। तभी घर वालों ने जब पूछा कि अपने ज्वेलरी क्यों लेके जा रही हो शादी की, तो सोनम ने बोला कि मैं वहाँ पर शूट करवाऊँगी, अपना फ़ोटोशूट वगैरह करवाएंगे, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। तो वो अपनी सारी ज्वेलरीज भी ले गई और उसके बैंक में 9 लाख रुपए, 9 से 10 लाख भी थे, उसने 9 लाख रुपए कैश निकाल भी लिए। सोनम ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मार डाला। बात यह है, क्या मर्डर करना ही ऑप्शन था? एज अ लॉ स्टूडेंट मैं जब से कोर्ट जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ वहाँ पे बहुत सारे डिवोर्स के केसेस हैं। मतलब लॉ आपको खुद ही मौका दे रहा है कि अगर कुछ हो गया है तो आप डिवोर्स ले लीजिए। आपका किसी और के साथ अफेयर है, शादी हो गई है, आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, पर मर्डर करना कोई ऑप्शन नहीं था। और इतनी अवेयरनेस तो लोगों में आई गई है कि अगर आप एक मेजर हैं तो आपकी कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकता, आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। उसके बाद भी ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं।